हमारे सामने है पहली क्लास की एक इंग्लिश की किताब। देखने में तो वही बहुत सीधी सादी लगती है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक किताब ना हो, बल्कि एक मन को, एक सोच को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट हो। एक मन बनता कैसे है? सवाल तो बहुत बड़ा है ना? तो आज हम इसी गहरे सवाल में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि सीखने की जड़ें असल में शुरू कहाँ से होती हैं। इसका जवाब ना किसी मुश्किल थ्योरी में नहीं है, बल्कि वो तो छिपा है सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती पाठों में। तो चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है एक कनेक्शन से, एक जुड़ाव से। और जुड़ाव की शुरुआत वो होती है एक दूसरे को ग्रीट करने से, अभिवादन से। और ये किताब सबसे पहले ही यही सिखाती है। तो सबसे पहले क्या सिखाया जा रहा है? बहुत सीधा और सरल। सुबह मिलो तो गुड मॉर्निंग कहो, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग और रात में सोने से पहले गुड नाइट। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये असल में एक सामाजिक दुनिया में बच्चे का पहला कदम है। लेकिन रुकिए, यहाँ बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। किताब बस एक नई भाषा थोप नहीं रही है, नहीं, वो तो एक पुल बना रही है बच्चे की अपनी दुनिया और इस नई दुनिया के बीच। वो बच्चे की अपनी पहचान को इज्जत दे रही है। और ये रहा इसका सबूत, टीचर के लिए लिखा हुआ ये छोटा सा नोट। ये कोई असी-वसी बात नहीं है, ये एक सोची समझी टेक्निक है। ये बच्चे की अपनी संस्कृति को मान्यता देती है। ये कहती है, तुम जहां से आते हो, तुम्हारी जो भाषा है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कहानी सिर्फ बोलने तक नहीं रुकती। अब ये किताब भाषा को शरीर से जोड़ती है, एक्शन से जोड़ती है। यहां देखिए, शब्द सिर्फ कागज पर लिखे अक्षर नहीं है, वो एक्शन है। कंघी करना, खाना, देखना, ये वो चीजें हैं जिन्हें एक बच्चा हर रोज करता है, महसूस करता है। तो भाषा अब कोई दूर की चीज नहीं रही, वो जिंदा हो उठती है। और फिर से टीचर के लिए ये नोट इस बात को पक्का करता है। मकसद सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने एक्शन में महसूस करना है, भाषा को पूरी तरह से अपनाना है। अब ये देखिए, एक छोटी सी कविता, ये सिर्फ कविता नहीं, ये तो एक्शन का एक पूरा सीक्वेंस बन जाती है। ये रटना नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है, एक फिजिकल एक्सपीरियंस है। और ये इंस्ट्रक्शन इस बात को और साफ कर देता है, सारा जोर एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस बनाने पर है। मतलब बच्चे एक ही समय में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं और एक्शन भी कर रहे हैं। और ऐसे में सीखना क्या बन जाता है? एक मजेदार एक्टिविटी। और फिर किताब इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाती है। स्टापू जैसा खेल, जिसे हम सब ने खेला है, उसे इस्तेमाल करती है। अब इसमें गिनती भी है, बैलेंस भी है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना भी है। ये सब खेल खेल में हो रहा है। सीखना अब कोई बोझ नहीं, एक खेल बन गया है। तो अब हम सीखने के अगले लेवल पर आते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, पढ़ने की चुनौती। देखते हैं कि ये किताब इससे कैसे निपटती है। यहाँ जो तरीका अपनाया गया है वो है एक ही आवाज से शुरू होने वाले शब्दों को एक साथ रखना। जैसे एफ से फॉक्स, फुट, फिश। इससे क्या होता है? बच्चे का दिमाग अक्षरों और उनकी आवाज के बीच एक कनेक्शन, एक पैटर्न बनाने लगता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जोर सिर्फ अक्षर कैसा दिखता है इस पर नहीं है, बल्कि उसकी आवाज कैसी है इस पर है। जोर से सुनना और बोलना, ये फिर से वही मल्टी सेंसरी लर्निंग है जहां सुनने के एक्सपीरियंस पर फोकस किया जा रहा है। तो अब तक हमने इंडिविजुअल स्किल्स की बात की। अब हम सोशल स्ट्रक्चर को समझने की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? जाहिर है, परिवार से। ये अप्रोच कमाल की है ना? किताब सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रही, वो तो सवाल पूछ रही है। वो बच्चों को उकसा रही है कि देखो, सोचो और जो देख रहे हो उसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। और ये पॉइंट, ये तो बहुत ही जरूरी है। मैसेज बिल्कुल साफ है, तुम्हारे विचार जरूरी हैं, तुम्हारी बातें जरूरी हैं, भले ही तुम उन्हें किसी भी भाषा में कहो। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, उसे लगता है कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है। अब ये सिर्फ एक प्यारी सी कहानी नहीं है, नहीं, ये असल में लाइफ साइकिल, परिवार के रोल, देखभाल और आखिर में आजादी के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। कहानी के जरिए बड़े बड़े आइडियाज कितने आसान हो जाते हैं ना? और ये लाइन तो कमाल है। ये दिखाती है कि किताब कितनी मॉडर्न और सबको साथ लेकर चलने वाली है। वो मानती है कि परिवार अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आज की दुनिया के लिए ये कितना जरूरी सबक है। तो इन सब चीजों को मिला के आखिर बनता क्या है? ये सिर्फ अलग अलग पार्टों का कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरा दर्शन है।
तो ये है वो छिपा हुआ ब्लूप्रिंट। देखिए, यहाँ गाना, नाचना और करके सीखना है। बच्चे की अपनी भाषा को सम्मान देना है। स्टापू जैसे खेलों से सिखाना है। हर पार्ट को परिवार जैसी चीजों से जोड़ना है। और सिर्फ शब्द नहीं सिखाने, बल्कि देखने का नजरिया और आत्मविश्वास बनाना है। मकसद सिर्फ अंग्रेजी सिखाना नहीं है। मकसद है एक जिज्ञासु, कॉन्फिडेंट लर्नर बनाना, जो अपनी जड़ों से भी जुड़ा हो और नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए भी तैयार हो। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या हो अगर सीखने की नींव इस बात पर ना हो कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस पर हो कि हमें पहली बार दुनिया को देखना कैसे सिखाया गया था। शायद सबसे जरूरी सबक वो नहीं जो हम रटते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें सीखना सिखाते हैं, दुनिया से जुड़ना सिखाते हैं और उस दुनिया में अपनी जगह बनाना सिखाते हैं।